डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं CBSE 2025 सेट सीरीज 5572 का फिजिक्स का सेक्शन बी क्लास 12। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन है टू वायर्स मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव द सेम लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज A1 एंड A2। मतलब हमारे पास दो वायर्स हैं जिनका मटेरियल सेम, उनकी लेंथ भी सेम है, बट उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और A2 ये डिफरेंट है। सो दे आर कनेक्टेड टुगेदर विद इन अ सेल ऑफ वोल्टेज V, यानी कि हमने दोनों वायर्स को वो V वोल्टेज की सेल से कनेक्ट कर रहे हैं। देन दे आर आस्किंग दैट फाइंड द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द टू वायर्स। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी दोनों वायर्स का, उनका रेशियो निकालना है तब, जबकि फर्स्ट व्हेन दे आर ज्वाइंड इन सीरीज में जब ज्वाइन होंगे तब क्या होगा, एंड when they are joined in parallel। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। दो वायर्स हमारे पास, लेंथ सेम है, एरिया A1 A2 है। अब उन्हें हम सीरीज में लगाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, और जब हम पैरेलल में लगाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ इसको। ओके फाइन, तो सेक्शन बी था ये, थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ। फाइन, ओके, तो ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन बी का, यू कैन से सेक्शन बी। अब सिचुएशन में बनाता हूँ आपके सामने, दो वायर्स हैं। पहला सीरीज में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, पैरेलल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या है। मान लीजिए दो वायर्स हैं, लेट सपोज ये दिस इज द फर्स्ट वायर एंड लेंथ सेम है दोनों की, तो ये भी L है, और हम इसको सीरीज में ज्वाइन कर रहे हैं। मान लीजिए एरिया डिफरेंट है, इसका एरिया A1 है, और ये दूसरा वायर है, और ये दूसरा वायर है जिसकी लेंथ फर्स्ट और सेकंड वायर की लेंथ दोनों की सेम है, बट इसका एरिया A2। और इसको एक दोनों वायर्स को हमने एक V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्वाइन कर रखा है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा दोनों वायर्स का। तो वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, यहाँ पर मैं 1 और 2 भी कर देता हूँ ताकि आपको ये डिफरेंशिएट हो जाए। तो बेटा क्या है कि इस सेल से मान लीजिए वायर X है और ये वायर Y है। इस सेल से जो करंट I निकलेगा, ठीक है, तो वो करंट सेम ही फ्लो होगा वायर X में भी, वायर Y में भी, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है I करंट इक्वल टू होता है N E A और V, वेयर V इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पर I क्या है, करंट है, N है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E है चार्ज, A है एरिया और V है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन जो है, पहली कंडीशन है सीरीज, ठीक है, सीरीज हम क्या जानते हैं कि जो करंट होगा वायर X में वो वही करंट वायर Y से भी फ्लो होगा। ये इतनी कंडीशन हम जानते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, I इक्वल टू NEAV, ठीक है। तो ये वायर हम X के लिए और Y के लिए दोनों की करंट सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए चूंकि मटेरियल सेम है दोनों वायर्स का, तो यहाँ पर नंबर डेंसिटी भी सेम होगी, चार्ज सेम होगा, सिर्फ एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग होंगी। तो क्या सकते हैं NE वायर X का जो एरिया A1 है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1, ठीक है, इक्वल टू करंट तो सेम ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर NE, क्योंकि मेटल सेम है, मटेरियल सेम है, तो नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होंगे। E तो चार्ज कांस्टेंट ही है, और इसका एरिया A2 है, और ये वेलोसिटी डिफरेंशिएट करने के लिए मैं V2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो दे आर आस्किंग द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वायर अपॉन सेकंड वायर। तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि ये NE से NE कैंसिल हो जाएगा, राइट, और हम इसको लिख दें V1 अपॉन V2। तो आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि ये हो जाएगा बेटा A2, ओके, ये हो जाएगा A2 अपॉन A1। तो ये सेट बी का पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल जरूर है, लेकिन इतना कोई खास कठिन नहीं है। इसको वो फॉर्मूला जरूर आपको पता होना चाहिए, और ये आप जानते हैं वायर के हमने करंट से, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रेशियो होगा V1 अपॉन V2 बेसिक होगा A2 अपॉन A1, ठीक है। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरी कंडीशन में, जब वायर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ सबसे पहले, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। पैरेलल में मतलब क्या
कि ये वायर ये वायर फॉलो ये है, और इसी के पैरेलल में एक बड़ा वायर भी जो जिसका एरिया बड़ा है, दोनों ही एक साथ लगे हैं। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, और इसकी लेंथ L है, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। और इन दोनों को हमने पैरेलल में लगा रखा है। एक बैटरी है जिसका वोल्टेज V है, ठीक है। तो ये पिक्टोरियल डायग्राम मैंने बनाया है, तो क्लियरली देख सकते हैं बेटा कि ये जो करंट I यहाँ से चलेगा, ठीक है, तो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ से कुछ करंट I1 जाएगा और यहाँ से कुछ करंट I2 जाएगा, ठीक है। दो पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगा, फाइनली फिर यहाँ पर फिर से करंट I हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस में V लगा, V वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस सेम ही होगा। इन दो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए इसको पॉजिटिव टर्मिनल को प्लस भी मार रहे हैं, इसको जीरो मार रहे हैं, तो यहाँ पर ये जीरो। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस I1 कंडक्टर X के लिए है, वही पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर Y के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यहाँ पर यही कंडीशन लगाए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर X इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर Y। और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इंटू R1। I करंट डिफरेंट है, यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा अपन को कि I1 इंटू R1, ठीक है, और I2 इक्वल इंटू R2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें, अगर इस रेशियो ले लें I1 अपॉन I2 का, तो ये हो जाएगा बच्चों R2 अपॉन R1, ठीक है, R2 अपॉन R1। I1 के फॉर्मूला वही होगा NEA V1, और NE है ना, I2 का NEA V2, ठीक है। तो इसको आगे हम लेते हैं, इसको हो जाएगा ये फॉर्मूला हो जाएगा NEA1 V1 अपॉन NEA2 V2 इक्वल टू हो जाएगा R2 अपॉन R1। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप है, क्योंकि मटेरियल सेम है, मेटल सेम है, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी सेम ही होगी। तो हम जानते हैं R इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो L अपॉन, ठीक है, या हम रेजिस्टिविटी का के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा R इंटू A अपॉन, ठीक है, ओके। अब चूंकि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, तो रेजिस्टिविटी ऑफ 1 इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल 1, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर 1 इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ वायर 2, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं R1 A1 अपॉन L, क्योंकि लेंथ ऑफ कंडक्टर दोनों कंडीशन में सेम है, R2 A2 अपॉन L। तो बच्चों हमें यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम रेशियो निकालना चाहते थे R2 अपॉन R1 का, तो वही रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें मिल जाएगा R2 अपॉन R1, ठीक है, और ये रेशियो हो जाएगा R2 में मैं R1 लाया हूँ, तो ये रेशियो हो जाएगा A1 अपॉन A2, ठीक है, ओके। तो ये R2 अपॉन R1 को बेसिकली मैं A1 अपॉन A2 से रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो अगर आप आगे बढ़े तो ये NE से NE कैंसिल, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 इंटू V1 अपॉन V2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 के प्लेस में हम लिख देंगे A1 अपॉन A2। ये बेटा R2 अपॉन R1 दैट इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो A1 अपॉन A2 ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर जो V1 अपॉन V2 जो रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बेसिकली हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, तो थैंक यू।